रत्न बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मुरिया। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले। तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मुरिया। देखिए, बिहार में भी यादवों का बहुत वर्चस्व है, उत्तर प्रदेश में भी। दुनिया की सबसे मजबूत राय साहब, दुनिया की सबसे मजबूत जात यादव है। अच्छा, आप लोग नाराज न हो ना, आप लोग तो है ही है। इसलिए कहा कि हमारे राणा रंजीत भाई कहीं बैठे हैं। राणा जी, और बाप रे, मुझको राणा जी माफ करना। उम्मीद खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी मां का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी मां का एक चश्मा नहीं बनवा सके। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। हजरात गिरामी, सुफियान प्रतापगढ़ी को बहुत दुआएं, बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत नज्म हमारे बीच में पेश की और इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे कुछ अदब दोस्तों ने उनके लिए मोहब्बतें पेश की हैं। राणा रंजीत सिंह साहब ने 1100 रुपए और डॉक्टर MM आलम साहब रमजानिया हेल्थ सेंटर पकड़ी दयाल, जिनके नए हॉस्पिटल का इफ्तिताह 29 जनवरी को होना तय पाया है। आप लोगों से गुजारिश भी है कि आप उसमें पहुंचे। तो डॉक्टर MM आलम साहब ने भी ये मोहब्बतें पेश की हैं। इसके अलावा ये बम सिंह साहब शिक्षक हैं हमारे, उन्होंने भी अपनी तरफ से मोहब्बत का एक नजराना भेजा है और शबाना फर्नीचर की तरफ से भी एक नजराना भेजा गया है। मैं रकम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुशायरा लाइव हो रहा है और जाहिर है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर ये देखा जाएगा, तो यकीनी तौर पर ये मुशायरे की रिवायत का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ मोहब्बतों के नजराने के तौर पर नामों के साथ ये रकम उन तक पहुंचाता हूं और फिर सुफियान प्रतापगढ़ी से वही वादा लेता हूं, आधा आपका आधा गरीब बच्चों का। ईमानदारी के साथ गरीब बच्चों का हक उन तक पहुंच गया तो नामे अमाल जो दाएं कांधे पर बैठा हुआ फरिश्ता है वो लिखेगा, और अगर आपने इसमें कोई डंडी मारी तो फिर बाएं कांधे वाला अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा। है? हाँ। बस अभी पहुंचा दो आप इनको। हाँ, अब 2 तालियां कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह नाम भी कमाते रहो। हाँ, नाम भी कमाते रहो। हाँ, ठीक है, ले लो। अब ये हो गया काम। और जब ये खड़े हो ही गए हैं भाई साहब, तो मैं सोच रहा हूं इनको भी निपटा लो। अच्छा, इनके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता ये कब उल्टी पुल्टी बातें करने शुरू कर दें। क्या अजीब तमाशा है कि जिंदगी में बड़े उल्टे पुल्टे तजुर्बात भरे पड़े। भाई साहब, अगर आप विचार करें, आप गौर करें, तो कितने उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी हुई ये जिंदगी है। आप सोच के देखिए, अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर आप बिस्तर पर और फूल आपके ऊपर हैं तो विधायक जी फिर यह आखिरी बात सही है ना। क्या अजीब तमाशा है, क्या अजीब तमाशा है। अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो इल्जाम बच्चों को लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया, और अब आजकल जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। और डॉक्टर MM आलम साहब, आप मेरी इस बात से भी तायीद करेंगे कि कोई इंसान जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितना ही बदसूरत क्यों ना हो,
इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। लेकिन जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है, हमें इन्हीं में से रास्ता निकालना है। आइए मैं आपको 4 मिसरे सुनाऊं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। तो एक ऐसा शायर, एक ऐसा कवि जो अकेले भी हनीमून जाने के लिए निकल पड़े। ये कारनामा करना किसी के बस की बात नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन ये कारनामा भी खूबसूरत अंदाज में किया उस शायर और कवि ने जिसे उर्दू मुशायरों में, हिंदी कवि सम्मेलनों में या मोहब्बत भरी महफिलों में बिहारी लाल अंबर के नाम से जाना जाता है। हास्य व्यंग का एक बड़ा सफल हस्ताक्षर, हास्य व्यंग, तंजिया और मजाहिया शायरी का एक बड़ा नाम, उर्दू मुशायरों और उर्दू और हिंदी कवि सम्मेलनों की जान। और अगर ये कहूं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े बेबाक इंसान और बहुत ही खूबसूरत इंसान भाई बिहारी लाल अंबर को मैं माइक पर आवाज दे रहा हूं। वो जब आ जाएंगे तो आपको अंदाजा लगाना है कि इनकी बारात आई होगी या इनकी बारात गई होगी। इससे आपको अंदाजा लगाना है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए बिहारी लाल अंबर साहब। माइक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खैर, शादी तो आपने मेरे ही ललकारने पे किया था। नदीम भाई ने मेरे ही कहने पे कि बड़े भाई हैं, शादी नहीं करें, बड़ी देर में शादी करेंगे तो इन्हीं का नुकसान होगा, अगले को फायदा होगा। बोले कैसे अंबर भाई? हमने कहा ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। अब बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आस पास की जवान खुश होते हैं। तुरंत शादी किया। हमारे नेपाल से फैजी भाई ने भी हमारे कहने पे शादी किया। हमारे नियाज अहमद मंसूरी भाई ने भी तुरंत कर लिया। अब इनके तो ये इतने अच्छे हैं कि इनके 1 दर्जन बच्चे हैं। ये अलग बात है, घर में 2 या 4 हैं, बाकी इधर उधर अपन घूम रहे हैं, क्योंकि आजादी को मिले हुए 75 साल तो हो ही गए। तो ये बच्चे भी आजाद घूम रहे हैं और एक हम है बर्बाद घूम रहे हैं। वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह और हमको पी रही है मैंगो जूस की तरह। मैं उसको चाहता हूं भारत की तरह से, वो हमको बम मारती है रूस की तरह। देश में देखो दाम बढ़ गए आयल के, हाल न पूछे चाल कोई भी घायल के, और हमारी औरत सब धत गई है कहती है तौबा कैसे है नादान गुरु पायल की। देखिए बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बालों की तरफ लहराते हुए देखिए। हाँ, नहीं सुनाएंगे आपको, अंदाज अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है। नजमे हसन साहब बहुत खूबसूरत शायर हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे रास्ते भर हौसला देते रहे। भाई शुक्रिया आपको, मुझे आप हौसले सुनवाते रहे। और अपने शिवजी राय साहब बैठे हैं, पूर्व विधायक जी। जहां शिवजी राय हो वहां किसी को राय लेने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं से सब कुछ। राय आ गई बस राय खत्म, राय आ गई बस राय खत्म। अब चाय बनाई थी, चाय खत्म। तो भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है, नहाकर सड़क जाएगा। ऐसे हालात हो गए। बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुन रहे हैं। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो हमको पूरा चाट गई अचार की तरह। प्यार मोहब्बत करते कि आज ये कैसे कैसे चलन हो गए, फेसबुक पर दिलों के मिलन हो गए। रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजन हो गए। अब जब पुलिस लेके हमको थाने गई, देख करके दरोगा मगन हो। वाह 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 वाह। देखिए आप मुझे बल देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। नहीं, मैं तो बल क्या, पूरी तरह से सब बल देने के लिए तैयार हूं आपको।
नहीं, बहुत अच्छा है। इसी तरह जो है बहुत प्यार से सुने हैं। इन दियों में अभी भी जान बाकी है, जबकि बाहर जो है यहाँ हर आदमी समय के हाथों का मोहरा है, और अंदर कितनी गर्मी, बाहर इतना कोहरा है। अभी ये अंबर भाई, मेरे पास एक पर्चा आया, इसमें लिखा हुआ है कि बिहारी लाल अंबर साहब से ये पूछिए कि इनके बाल असली हैं या नकली हैं। जी जी जी, मैंने कहा मैं पूछ, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, आपकी मुझे देखकर हो जाते हैं हल्का बक्का। मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते हैं छक्का वक्का। बड़ी समस्याएं, बड़ी दिक्कत होती है, हालात बड़े नाजुक हो जाते हैं। मैं क्या करूं। हम और फैजी भाई बहुत अच्छे शायर हैं। हम और फैजी भाई बंबई के मुशायरे में जा रहे थे। फैजी भाई बोले टिकट नहीं, हमने कहा ट्रेन तो आ गई, चलने तो है। चलने लगे, बोले टिकट नहीं, टीटी पकड़ लेगा। हम कहे कोई नहीं पकड़ेगा, हमारे साथ रहो। मैंने आज तक टिकट नहीं लिया, मेरा ऊपर वाले ने ही काट दिया है, आप मेरे साथ रहो, आपको कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते कि मैं जैसा कहूं वैसे करना रहेगा। बोले कैसे। हमने कहा जब टीटी आएगा फैजी साहब तो हम गैलरी में खड़े रहेंगे, आप भी खड़े रहेंगे, और जब टीटी आएगा तो मैं करूंगा ऐसे ऐसे, आप करोगे ऐसे ऐसे, मैं करूंगा ऐसे ऐसे, आप करोगे ऐसे ऐसे, फिर देखता हूं कौन मांगता है आप लोगों से पैसे हो ऐसे। टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा आ जाइए निकट, मैंने किया ऐसे ऐसे, फैजी साहब ने किया ऐसे ऐसे। बोले अच्छा आप दोनों लोग तबीये वाले हो क्या। हमने कहा तो आप पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या। आगे बढ़े, सीट खाली थी, बैठ गया, नीचे दो सुंदर महिलाएं आई। हम कहे फैजी साहब ये ट्रेन अब अमेरिका भी जाएगी तो भी हम लोग उतरेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों तो आ ही गई हैं, एक आप वाली एक हमारी वाली। इसीलिए तो कहा जो है मेरी पहली वाली प्रेमिका, मेरी पहली वाली प्रेमिका हाई वाली है, और दूसरी वाली केवल वाईफाई वाली है, और तीसरी वाली से मेरा कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि तीसरी वाली तो नदीम भाई वाली है। ये बना नहीं था, थोड़ा हंसी मजाक चलता है हमारे इनके में, क्योंकि जो दिल को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, जो दिल को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआरू तो नहीं है, चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू के साड़ी तो नहीं है। जांच कर लिया जाए कि चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, मैं बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख के सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। ऐसे हालात बन जाते हैं। अब दो खूबसूरत महिलाएं नीचे हैं, हम लोग ऊपर हैं। फैजी साहब, हमने कहा फैजी साहब बहुत अच्छा है। महिलाओं, एक 40 साल की, एक 30 साल। 30 साल वाली ने 40 साल वाली से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है। 40 साल वाली ने कहा कोई ज्यादा नहीं, यही कोई 26-27 साल। 40 वर्ष वाली ने कहा आपकी उम्र क्या है, तो 30 वर्ष वाली ने कहा ज्यादा नहीं, यही कोई 17-18 साल। और मैं नीचे झांक रहा था, उनकी गोद में गिर गया। वो दोनों बोली ये कौन है, तो फैजी साहब ने कहा इनकी तो अभी अभी डिलीवरी हो रही है, जब उम्र में इतनी गिरावट होती है इतनी और सही। ऐसे हालात हो जाते हैं साहब। और हमारे साथ बैठे हैं अपने तो एक कासिम भाई है। कासिम भाई जी सलाम वालेकुम, शुक्रिया भाई। कासिम भाई हमारे सीनियर दोस्त हैं, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। मैंने तो उनको कहा कि आपको मैं बूढ़ा नहीं समझता, ना आप बूढ़े भी होंगे, आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। और भी बिहार का आदमी कभी बूढ़ा होता है, जो पूरी पूरी भैंस लाद ले स्कूटर पर, वो बूढ़ा कहाँ होगा। और हमको देखिए ऐसे लगता है जैसे माँ ने तो दूध पिलाया, फिर इसके बाद किसी ने मुझे दूध नहीं पिलाया, न भैंस ने न गाय ने। अब कासिम भाई को देखिए बढ़िया शरीर बनाए हुए हैं, ऐसे लगता है भैंस को उठा के चूस लिया। ये बढ़िया आदमी है, ये कासिम भाई है।
कहीं खो न जाए ये जाजिम तुम्हारा, और नाराज न हो जाए ये नाजिम हमारा। रत्न बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मुर्रा, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मुर्रा। देखिए बिहार में भी यादवों का बहुत वर्चस्व है, उत्तर प्रदेश में भी। दुनिया की सबसे मजबूत राय साहब, दुनिया की सबसे मजबूत जात यादव है। अच्छा, आप लोग नाराज न हो ना, आप लोग तो है ये है। इसलिए कहा कि हमारे राणा रंजीत भाई कहीं बैठे हैं, राणा जी, और बाप रे, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, अंगूर की भेंटा छुहारे से हो गई, बड़े बाल है पर आवारा नहीं हूं, मैं मजनू के जैसा नकारा नहीं हूं, मेरे चक्कर में कभी तुमने पढ़ना, मैं शादीशुदा हूं, कहारा नहीं। अब मुझे आलपिन से न चौको मेरी जा, भला आदमी हूं गुब्बारा नहीं हूं, मुझे इस तरह से। अब बड़ा आदमी कभी कभी डर लगता है, कोई प्यार से बोलता है तो डर लगता है। हमारी एक प्रेमिका थी, बहुत प्यार से बोली, मुझे इतना मीठा बोलती थी, मुझे डर लगा कोई रोग न हो जाए, तो मैंने कहा अरे मोहब्बत का तेरे असर हो न जाए, बना नहीं बना रहा। अच्छा, ये ताजा है? हाँ, एकदम ताजा है, देखिए बात तो नहीं निकल रहा है। अरे मोहब्बत का तेरे असर हो न जाए, मेरा बेवफा हम सफल हो न जाए, जरा इतना मीठा न बोला करो तुम, मेरी जान मुझको सुगर हो न जाए, मैं मजनू तुम्हारा तू लैला हमारी, कोई दूसरा फिर लबल हो न जाए। और बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। और एक नाम है जिन्होंने एमए किया है, इससे पता चलता है, डॉक्टर एमए अच्छा, आलम साहब, इन्होंने एमए